इसकी तरक्की तभी होगी जब इस देश की महिलाएं शिक्षित होगी, जागृत होगी, तभी ये हो पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक आदमी पढ़ता है, स्टडी करता है, तो केवल वही आदमी पढ़ता है, लेकिन अगर कोई महिला पढ़ती है तो वो अपने पूरे परिवार को बढ़ाती है और ऐसे नौजवान समाज को देती है ताकि समाज का कल्याण हो सके, देश का विकास हो सके। लेकिन आज आप देखो तो आज भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं जिसका जीवन जो है वो घर की चार दीवारों तक ही सीमित है। आज ऐसी कई महिलाएं हैं, आज भी भारत में ऐसे कई गांव हैं जहां पर स्त्रियों का तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, मारपीट हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में नारी अगर जागृत होगी, शिक्षित होगी, तो इसके लिए वो आवाज उठा पाएगी। तो एक जुनून हमारे पास होना चाहिए। तो सैल्यूट है गवर्नमेंट को जो इतने अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही है महिला सशक्तिकरण के, सैल्यूट है, ताकि महिलाओं को पुरुषों के समानता मिले। वो आज नहीं है, तो वो लाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आज महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके पीछे का रीजन यही है। आज कई महिलाएं बहुत प्रतिभाशाली होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनके पास क्या टैलेंट होता है। जब उनको सही मार्गदर्शन मिलता है तो महिलाएं जागृत हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। यही रीजन है जिसकी वजह से आज महिला सशक्तिकरण के इतने सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। लेकिन फिर भी आज हमारे देश में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा महिलाएं क्या है? गृहिणी, हाउसवाइफ। सही है कि नहीं? इसके पीछे का रीजन क्या है? आप सबके पास कुछ ना कुछ करने की इच्छा है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। किसी को पेंटर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को मॉडल बनना है, किसी को कुछ अलग करना है, लेकिन वो नहीं कर पा, क्योंकि समाज के डर की वजह से, दुनिया के डर की वजह से, फैमिली के डर की वजह से हम सब वो नहीं कर पा। हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगी तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, फैमिली क्या सोचेगी, अगर किसी की शादी होगी तो मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, मैं ऐसा करूंगी। तो इसका मतलब कि हमें वो डर है, इसकी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे। तो यही डर को बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़े जो डिसीजन है ना हमारी लाइफ के महिलाओं के, वो भी आज खुद नहीं ले पा रहे। यही रीजन है, मैरिज का डिसीजन, शादी का डिसीजन। आप सबने देखा होगा कई बार कई महिलाएं कहती है ना, तुम्हारी शादी तुम किससे करने वाली हो? तो वो क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी जहाँ पे कहेंगे मैं वही शादी करूंगी। तो आज महिलाओं की ऐसी हालत है कि वो शादी का डिसीजन भी आज खुद नहीं ले पा रही। तो वो जिससे भी शादी करने वाली महिला है, उसके साथ सारी जिंदगी उसको खुद रहना है, उसके साथ। उसके माता पिता वहां पे नहीं आने वाले। तो अपना जीवन साथी कैसा होना चाहिए, वो डिसीजन एक महिला का खुद का है। किसी को कोई भी हक नहीं है कि वो डिसीजन उससे छीन ले। अगर नारी शिक्षित होगी, जवान होगी, तो इसके खिलाफ वो आवाज उठा पाएगी, अपनी लाइफ का डिसीजन वो खुद ले पाएगी। आज भी महिलाओं को बचपन से ना एक ही पट्टी पढ़ाई जाती है कि बेटी तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, वैसे भी तुम्हें ससुराल ही जाना है, खाना बनाना है, रसोई करनी, घर की देखभाल ही करनी है। बस हमारी सोच ही यही हो गई, मतलब और कुछ हमें सूझ ही नहीं रहा कि क्या करें। कुछ अलग करने का ये दुनिया जो है ना दबाव डालती रही कि महिला है, मतलब बस ज्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, जाना कहाँ है, ससुराल जाना है, घर की देखभाल करनी है, और कुछ भी अलग नहीं सोचना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है? कुछ अलग सोचना है। आज चाहे मैं भी आपको कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करूं, गवर्नमेंट भी चाहे कितने भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे, लेकिन महिला तब तक जागृत नहीं होगी जब तक अंदर से कुछ उसके अंदर मोटिवेशन, कोई प्रेरणा अंदर से नहीं आएगी ना, तब तक ये नहीं होगा। तो वो हमारे अंदर होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, सेल्फ इंस्पिरेशन। अंदर से कुछ आ गया ना कि मुझे ये करना है, उस वक्त इस पूरी दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से।
एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, उसके विचार बहुत अलग थे। मैंने 3-4 दिन पहले ही उनके पिताजी से बात की। वो लड़की को पियानो बजाने का शौक है, बड़ा कमाल का पियानो बजाती है। जब वो 5 साल की थी तब उसके भाई के साथ वो गई पियानो सीखने के लिए, तो उसकी भी इच्छा हो गई कि मुझे भी पियानो सीखना है। फिर उसे अंदर से इंटरेस्ट आ गया। आज वो 7 साल की है और बड़ा कमाल का पियानो बजाती है। आप चाहे तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे उसके वीडियोस अवेलेबल है। इसका नाम है चार्ली एंड ग्रीस। आप सर्च करोगे उसमें वो पियानो बजाती है, कितना कमाल का पियानो बजाती है। उसके पिताजी ने मुझे कहा कि पियानो जो बजाती है वो कमाल का है और उसमें उसकी दिलचस्पी है। वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, वो कुछ अलग सोचती है। मतलब हमें करना है, कुछ अलग करना है, तो हम कुछ आगे बढ़ पाए। एक लड़की जून 1981 में वो अपने माता पिता के साथ आ रही थी, मद्रास से आ रही थी माता पिता के साथ। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ये हादसा हुआ उस लड़की के साथ। एक रोड एक्सीडेंट में उसका जो राइट लेग था, दाया पैर, वो कट गया। उस लड़की को बचपन से ही डांस में बहुत इंटरेस्ट था। जब वो 3 साल की थी तब से उसने डांस का अभ्यास किया। जब वो 8 साल की हुई तब उसका पहला शो हुआ डांस का। मतलब वो डांस की दीवानी थी, उसके बिना रह नहीं सकती, उसके बिना वो अधूरी थी। लेकिन हम करें क्या, उसका पैर कट चुका, अब तो वो डांस नहीं कर सकती। उसे बहुत दुख हुआ, यार मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरा सपना टूट गया, मुझे ये बनना था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा। कई लोगों ने कह दिया कि अब तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके अंदर से ना कुछ जुनून था कि मुझे डांस तो करना ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अंदर से एक दृढ़ इच्छा थी, तीव्र इच्छा। तो उसने क्या किया, नकली पैर लगवाया और फिर चलने की कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाई। उसे बहुत दर्द हुआ, बहुत चोट है। आपने उस सिचुएशन को फील करो, जब किसी का पैर ना हो, नकली पैर अगर लगा तो कैसा हो रहा हो उसे, कितना उस नारी को, उस महिला को कितना दर्द हुआ हो ऐसी सिचुएशन में। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पास वो जुनून था, वो आग थी कि मुझे डांसर बनना है, मतलब बनना है। तो ऐसी सिचुएशन में भी उसने हार नहीं मानी और कैसे भी करके चलना सीख लिया। फिर सिर्फ चलना सीखा है, अभी तक डांस नहीं सीखा। उसका क्या है, डांसर बनना है, ग्रेट डांसर। अब उसने क्या किया, ग्रेट डांसर बनने के लिए कई लोगों ने उसे कहा कि पहले तो तू चल भी नहीं सकती थी, अब तो तू चल पा रही है, अब तो तू बहुत कुछ कर सकती है, जैसे कैसे करके नॉर्मल जीवन व्यापन करते। लेकिन उसके अंदर से कुछ जुनून था कि मुझे डांसर बनना है, मतलब बनना ही, करने के लिए तो बहुत कुछ है। उसने अवार्ड फंक्शन में कहा था कि मेरे पास करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे करना है सिर्फ डांस। तो इतनी दीवानगी चाहिए कुछ करने के अंदर, तो हम कुछ कर पाए। तो वो जयपुर गई, एक डॉक्टर से मिली। कई डॉक्टर ने भी उन्हें मना कर दिया, तुम डांस तो नहीं कर पाओगे, नकली पैर है, तुम चल पाओगे लेकिन डांस नहीं कर पाए। लेकिन एक डॉक्टर था, उसने उसका साथ दिया। उसने बोला यू कैन डांस, आप डांस कर सकते हो। उसके अंदर एक जुनून आया कि मैं कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसके अंदर भी एक बर्निंग डिजायर था, तीव्र इच्छा थी कुछ करने की, कि मुझे करना है, मतलब डांस करना ही है। उसके यही जुनून ने उसे डांस पे फिर से वापस ला दिया, टहल का मजा दिया। उसने सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के और भी कई देशों में जाकर परफॉर्मेंस दिया। 1984 में एक तेलुगु मूवी आई जिसका नाम था मयूरी। 1986 में हिंदी मूवी आई नाचे मयूरी। उसकी लाइफ स्टोरी पे मूवी बनाई, आप देखना। और उसमें मयूरी का जो किरदार है वो उसने खुद निभाया। और आप सबने सीरियल देखी होगी नागिन, नागिन 2 बहुत फेमस है। उसमें यामिनी का नाम सुना? बस वही वो लड़की थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
उसने कई सीरियलों में काम किया। उसका नाम था ग्रेट टैलेंटेड क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर सुधा चंद्रन, जो ग्रेट अभिनेत्री है, ग्रेट डांसर है, ग्रेट टेलीविजन एक्ट्रेस है, जिसने ये कर देखा है। वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। पूरी दुनिया के लिए वो आज एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और महिलाओं के लिए तो खास। एक नारी, एक स्त्री, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या कर पाऊंगी, तो ये अपाहिज जो है, विकलांग जो है, वो अगर इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास तो सब कुछ है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन वो अंदर से होना चाहिए। वो जुनून जिस दिन आ गया ना, उस दिन आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दुनिया तो आपको कुछ भी कहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी, नहीं होगा तुझसे, पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया। ऐसा कई लोग आपको कहते होंगे। जब भी कोई महिला कुछ कहती है ना कि मुझे पापा ये बनना है, मुझे मम्मी ये बनना है, मुझे ये बनना है, तो वो क्या कहेगी, ये सब काम पुरुषों के लिए है, तुम्हारे लिए ये काम नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन आज हमें उनको दिखाना है कि हम महिलाएं हैं, फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। 11 अप्रैल 2011 का दिन, एक लड़की थी, ट्रेन से आ रही थी लखनऊ से दिल्ली। उस ट्रेन में 4-5 बदमाश आ गए। उसने गोल्ड चेन पहना हुआ था, उसको छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं किया, इनकार कर। उन चारों बदमाशों ने उस लड़की को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दुर्भाग्यवश दूसरे ट्रैक से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो सीधी जाकर ट्रेन में टकराई, फिर गिरी। 8 घंटे वो लगातार ट्रेन की पटरियों पे पड़ी रही, 8 घंटे लगातार। 49 ट्रेन गुजर गई, एक ट्रेन उधर, एक ट्रेन इधर। पूरी रात वो चिल्लाती रही कि कोई आकर मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, लेकिन कोई नहीं आया। जब सुबह हुई, गाँव वालों ने बरेली हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे वो ले गए, उसका इलाज शुरू किया। जब उस लड़की की आंखें खुली सबसे पहले, तब उसने क्या कहा पता, भगवान ने मुझे जिंदा रखा है, तो जरूर कुछ इतिहास रचने के लिए जिंदा रखा। क्योंकि जब वो ट्रेन की पटरियों पे थी ना, एक पाँव उसका कट चुका था, और दूसरे पाँव की हड्डियों में हड्डियां बाहर निकल रही थी, चूहे उसके पैर को कुतर रहे। ऐसी दर्दनाक सिचुएशन। उस लड़की ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा बनना है, भगवान ने मुझे जिंदा रखा है, कुछ हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए मुझे रखा है। उसने कहा मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है, माउंट एवरेस्ट, जो इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो मुझे सर करना है। लेकिन ये कहना आसान नहीं था, करके दिखाना होगा। उस लड़की गई बजेंद्रिय पाल के पास, जिसने 1984 में एवरेस्ट क्लाइम किया। वो भारत की सबसे पहली महिला है जिसने एवरेस्ट क्लाइम किया। उसके पास गई तो बजेंद्रिय पाल के आंखों में आंसू आए। उसने सोचा कि अरुणिमा, उसका नाम था अरुणिमा सिन्हा, उनको कहा कि अरुणिमा, तुमने ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में एवरेस्ट जैसे दूर पहाड़ के बारे में सोचा, तो तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर लिया, अब तो बस दुनिया को दिखाना बाकी। फिर उसने क्या किया, वो फाइनल डेट आ गई जब उसे जाना था एवरेस्ट क्लाइम के लिए। बहुत लोगों ने उसे मना कर दिया कि तुम नहीं कर पाओ, जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट दी, उसके पास जुनून था, कुछ करना है मुझे। बहुत सारे लोगों ने कहा पागल हो गई है, दिमाग खराब हो रहा है, नहीं कर पाएगी, रहने दे, तेरा काम नहीं है। वो गई एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए। 21 मई 2013 वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड गई, सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड एवरेस्ट। उसके बाद वो जब नीचे आ रही तो उसका अचानक से ऑक्सीजन खत्म हो गया।
लग रहा था मेरा क्या हो, लेकिन कहते हैं ना, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो मर जाए। एक ब्रिटिश क्लाइंबर आ रहा, उसके पास 2 ऑक्सीजन, उस नसीब से उसने एक ऑक्सीजन का उसको दिया और उसके बाद उसने ऑक्सीजन लगा, वो नीचे आई। और जब वो वापस भारत आई ना, तो किसी ने भी यकीन नहीं किया। अरे तुम जिंदा हो, हमने सोचा था तुम गई, मतलब किसी ने यकीन नहीं किया था कि वो वापस आएगी। ऐसा उसने कुछ कर दिखाया। तो यही बात बताती है कि विकलांगता जो है ना, वो हमारे दिल में होती है, मन में होती है। अगर इंसान दिल से विकलांग हो जाता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो कुछ नहीं करता है। लेकिन वो सोचेगा कि कोई बात नहीं, मैं कर पाऊंगा, विकलांग हूं, मैं फिर भी करूंगा, तो वो जरूर करेगा। ये जुनून चाहिए, ये आत्मविश्वास चाहिए, तो कुछ कर पाएगा। असफलताएं बहुत आएगी आपकी लाइफ में, बहुत बार आप गिर जाओगे, खड़े होगे, गिर जाओगे, खड़े होगे, लेकिन हार नहीं मानना, टिके रहना। करना है तो बस करना ही है। काम के अंदर प्यार होना चाहिए, जुनून चाहिए, तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। एक लड़की थी छोटी सी, जब वो 2 साल की हुई तब उसे बहुत बुखार हो गया। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की कि बुखार नहीं हुई, तो उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा ये लड़की अपनी लाइफ में कभी देख नहीं पाएगी, ना कभी बोल पाएगी और ना ही कभी सुन पाएगी। ऐसी सिचुएशन में उस लड़की ने माता पिता ने उसे शिक्षा देने के लिए एक अध्यापिका को इनवाइट किया, जिसका नाम था मिस सेलेवन, जो उसे बहुत प्यार से सिखाती, प्यार से पढ़ाती। और कुछ ही टाइम में बोलना भी सीख लिया, थोड़ा सा सुनना भी सीख लिया उसने। उस लड़की का नाम है हेलन केलर, नाम आपने सुना होगा, स्टडी में भी कई बार आया होगा। वो भी इस पूरी दुनिया के लिए वो आज एक इंस्पिरेशन है। 1955 में वो भारत आई दिल्ली, तब उनका बहुत भारी संख्या में लोगों ने सम्मान किया। और 1964 में अमेरिका का उसे सर्वोच्च अवार्ड दिया था हेलन केलर को। वो भी आज इस पूरी दुनिया के लिए, सारी महिलाओं के लिए मोटिवेशन है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अंदर से हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, अंदर से होना चाहिए। विश नहीं चलेगा, अब बोलते ना कि विश, इससे कुछ नहीं होगा। आप देखना कई बार, मुझे कल सुबह 6 बजे उठना, अपने अलार्म भी विश किया, मुझे कल सुबह 6 बजे उठना, अपने विश किया, अलार्म भी रख दिया, 6 बजे उठने। अब सो गए मस्त। उसके बाद 6 बजे जैसे अलार्म बजा, क्या यार सोने, ठीक है, विश होगी तो ऐसा होता है। लेकिन बर्निंग डिजायर होगा ना, बस उठना ही है, तो अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 6:05 से पहले उठ जाए। ये पावर होता है विल पावर, इच्छा शक्ति है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। असफलता आने दो, कोई बात नहीं, हम डरेंगे नहीं। महिला है तो क्या होगा, आज नहीं तो कल हम भी पुरुषों के समान बनकर दिखाएंगे। वो जुनून है हमें, वो जुनून को जगाने की जरूरत है, वो नारी शक्ति को जगाने की जरूरत है। एक लड़की थी, जब वो छोटी सी थी तब से उसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रहते थे। जब वो 5 साल की हुई, उसे पोलियो हो, एक पैर काम करना बंद कर दिया। उसकी माँ उसे 80 किलोमीटर दूर ले जाती थी अस्पताल में इलाज कराने के लिए। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने भी मना कर दिया, ये लड़की अब कभी चल नहीं पाएगी, कभी नहीं चलेगी। लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं कि ना चले। उसकी माँ को विश्वास था मेरी बेटी जरूर चलेगी, जरूर चलेगी। अगर एक प्रेरणा थी कि मेरी बेटी जरूर चलेगी। छोटी सी लड़की जिसका पैर विकलांग, उसकी क्या सिचुएशन हुई, आप सोचो। हम जब छोटे थे, खेलना कितना पसंद था, बहुत मजा आता था। तो लड़की ना दुख होता था उसे, ये सब खेल रहे बच्चे, मैं
में खेल नहीं पा रहा। जब भी वो स्कूल जाती थी बड़ा मजाक बनता था उसका, कई टीचर्स भी उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार तो एक खेल का पीरियड चल रहा था, उसने उससे सारे बच्चों से अलग कर दिया कि वो खेल नहीं सकती, इसका एक पैर अपंग था, ब्रेस से चल रही, ब्रेस वाला है उससे चल रही। एक बार एक पीरियड में उसे टीचर ने उसका मजाक उड़ाया। उसने पूछा कि मैं ओलंपिक के रिकॉर्ड्स के बारे में जानूंगा। तो उसने कहा तुम जानकर क्या करो, वैसे भी तुम एक अपाहिज हो, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उसने ठान लिया क्या बहुत हुआ, मैं इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रनर बनना चाहती हूँ और मैं बनूंगी और जरूर बनूंगी। 9 साल की एज थी, उसने अपने प्लेस निकलवा दिया और उसके बाद चलने की प्रैक्टिस की। उसने चलने की प्रैक्टिस की, एक कदम आगे बढ़ा, वो गिरी, बहुत दुख हुआ, बहुत चिल्लाई, चोट आई, खून निकला, लेकिन हार नहीं मानी। ऐसा एक नहीं, एक 1000 बार हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पास वो इच्छा शक्ति थी कि मुझे सबसे फास्टेस्ट रनर बनना है, मैं बन के दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। फिर उसने ये फतेह कर सिर्फ 2 साल के अंदर उसने चलना सीख लिया और दौड़ना भी सीख लिया। और 13 साल की एज में अपनी स्कूल की एक कंपटीशन हो रही, उसमें उसने हिस्सा लिया। पहली रेस हुई, हार गया, पूरी तरह से हार गया, फेल हो, सबसे लास्ट आई। दूसरी रेस हुई, हार गया, तीसरी हार गया, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 बार वो हार गई। लगातार 8 हार के बाद 9वीं बार वो सबसे फर्स्ट आई। लेकिन उसका जुनून क्लियर था कि मुझे स्कूल की नहीं, मुझे इस पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रनर बनना है, मैं बन के दिखाऊंगा। फिर उसने 15 साल की एज में एक कोच से ट्रेनिंग ली दौड़ने के लिए, ओलंपिक्स के लिए, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 1960 की बात है। उस वक्त एक लड़की थी जिसका नाम था यूटा हिल। उस टाइम में ऐसा कहा जा रहा था इस यूटा हिल जो लड़की है उसको हरा पाना नामुमकिन था, इसे कोई हरा नहीं सका। इन दोनों की टक्कर होने वाली थी आमने सामने। सबसे पहली रेस हुई 100 मीटर दौड़। यूटा भी अपनी पूरी जान लगा रही थी, विल्मा रुडोल्फ भी अपनी पूरी जान लगा रही थी, सभी अपनी पूरी जान लगा रहे थे। लेकिन विल्मा रुडोल्फ के विल पावर के आगे, जुनून के आगे यूटा हिल टिक नहीं पाई, उसे हार माननी पड़ी। सबसे फर्स्ट आई विल्मा रुडोल्फ, उसे गोल्ड मेडल दिया। दूसरी रेस हुई 200 मीटर, उसमें भी वो फर्स्ट आई। तीसरी रेस हुई 400 मीटर रिले दौड़, और इसलिए उसने देखा यार यूटा हिल मुझसे आगे निकल रही, उसने तेजी से चीते की रफ्तार से दौड़ी और सबसे फर्स्ट आकर दिखा। 1960 के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। सोचो, जिस लड़की को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि लड़की अपनी लाइफ में कभी चल नहीं पाएगी, उस लड़की ने चल कर भी दिखा दिया, दौड़ कर भी दिखा दिया, और दौड़ी तो ऐसा दौड़ी 1960 के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल भी हासिल हुए, 3 गोल्ड मेडल, रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वो हमारे अंदर होना चाहिए, ये जुनून हमारे अंदर जिस दिन आ गया ना, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, कई लोग क्या सोचते हैं, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती। कई लोग कहते हैं मैं काली हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार एक फुग्गे वाला फुग्गे बेच रहा था, बहुत सारे कलरफुल फुग्गे, और जब तक उनके ग्राहक जो है वो पूरे हो जाए, उसके बाद वो एक रेड कलर के फुग्गे में हीलियम नाम का गैस भरता, उसे हवा में उड़ा था आसमान में। उसे देखकर सारे बच्चे दौड़ते आते, उसके फुग्गे खरीद लेते। तो एक दिन एक फुग्गे वाले ने पूछा, फुग्गे वाले से एक छोटा सा बच्चा है प्यारा सा, उसने पूछा
कि अंकल, काले कलर का जो फुग्गा वो भी उतना ही ऊपर जा सकता है जितना रेड कलर का फुग्गा जा रहा है। अंकल ने कहा कि ये रेड कलर का फुग्गा है, इसकी वजह से आसमान में जा रहा है, ऐसा नहीं। इस रेड कलर के फुग्गे में मैंने हीलियम नाम का जो गैस है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो मैं अगर काले कलर के फुग्गे में भी हीलियम नाम का गैस बहुत ज्यादा भर दूं तो वो भी उतना ही ऊपर जा सकता है जितना ये रेड कलर का फुग्गा जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम इस धर्म से हैं, हम इस जाति से, हम ऐसे दिखते हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हमारे अंदर जुनून है या नहीं, और जुनून है तो कितना जुनून है, यही बात से फर्क पड़ता है। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। जब हमारे अंदर ये बर्निंग हार्ट डिजायर आ जाए ना, बर्निंग हार्ट डिजायर अंदर से, मुझे कुछ करना है, इस देश के लिए करना है, मेरे लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, और पुरुषों के समान बनना है। और एक दिन आएगा, और सैल्यूट है गवर्नमेंट को जो महिला सशक्तिकरण के ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे महिलाएं शिक्षित हो रही है, जागृत हो रही है, अपने पैर पे खड़ी हो रही है, कुछ अलग करने की सोच रही है। सैल्यूट है। तो अंदर से भी अपने को कुछ होना चाहिए कि मुझे कुछ करना, तभी कुछ हो पाएगा। और जिस दिन आपके अंदर से ऐसी बर्निंग हार्ट डिजायर, दिल से ऐसी दृढ़ इच्छा आ जाएगी कि मुझे बनना, उस वक्त इस पूरी कायनात में किसी की भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। ना कोई समाज, ना फैमिली, ना दुनिया, किसी का भी आपको डर नहीं है। अंदर से होना चाहिए। और वो जिस दिन आ जाएगा ना, और कई महिलाओं ने साबित करके दिखाया, जिसके एग्जाम्पल्स हमने आपके साथ आज शेयर किए। ऐसा हमें बनना तो हम जरूर कुछ कर पाएंगे। अंदर से जिस दिन आ जाएगा ना, बर्निंग डिजायर आ जाएगा, उस वक्त ये नारी शक्ति जाग उठे, बहुत कुछ होगा। तो हमें वो करना है। और कसम खानी है कि हमें अब जिंदगी जीनी है तो जुनून के साथ जीनी, वरना नहीं। और एक दिन आएगा जब सारी महिलाएं पुरुषों के समान हो जाए, हमें प्रूव करके दिखाना। ये हमें देश से वादा करना है कि हमें करना है तो बस करना ही है। ये आज एक देश से वादा करो। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अगर जागृत बनना, हमें शिक्षित बनना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुना होगा। वो आज किस लिए? कई ऐसी महिलाएं जो सिर्फ बेसिक एजुकेशन भी नहीं ले रही। इसकी वजह से ये सब योजनाएं गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। इसके पीछे का रीजन ये, ताकि हम कुछ कर पाए, कुछ बन पाए। तो ये हमारे अंदर जिस दिन आ गया ना, बस करना है कुछ, देश के लिए करना है, समाज की महिलाएं के लिए करना है। और ये वर्क जो चल रहा है ना, महिला सशक्तिकरण के, बहुत अच्छा वर्क है। इसमें आप खूब आगे बढ़ पाओगे, और भी आगे कुछ अलग सोचना, मुझे कुछ अलग करना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास पोटेंशियलिटी है, कुछ करने का जुनून है, इच्छा शक्ति है, बहुत कुछ अलग अलग सोचो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स से कुछ अलग सोचना। मैंने पहले भी कहा था कि आपकी फैमिली भी आपको कहा होगा लेकिन तुम पढ़ लिख कर क्या करो, वैसे भी तुम्हें ससुराल नहीं जाना। लेकिन आपको कुछ अलग करना है कि मुझे मेरी जो आइडेंटिटी है उसे धोनी नहीं रहनी चाहिए। मेरी आइडेंटिटी कुछ अलग होनी चाहिए, समाज में मेरा एक अलग नाम होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी हमें बनानी हो, और वो आप सब कर सकते हैं। आप सबके पास वो जुनून है, और वो हमें करके दिखाना, तभी इस देश का कुछ होगा। आप सबने आपकी लाइफ का कीमती अमूल्य समय हमें दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच अनिल भाई का भी, जिन्होंने मुझे आज स्पेशली इनवाइट किया यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।